जाता, न कोई पढ़ाता था, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, न किताब थी। इसके बावजूद इतने विषम परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत में पढ़े। भारत के बाद विदेश में जाके 32 डिग्रियां हासिल की। 32 डिग्रियां, 32 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? जब हाई स्कूल पास करोगे तो 1 डिग्री मिलेगी, इंटर पास करोगे तो 2 डिग्री मिलेगी, बीएससी बीए करोगे तो 3 डिग्री मिलेगी, एमए करोगे तो 4 डिग्री मिलेगी, पीएचडी करोगे तो 5 डिग्री मिलेगी। 32 डिग्री हासिल किए थे। 32 डिग्री, इसका अंदाजा लगा सकते हो? ये इंसान को पढ़ने नहीं दिया जाता। 32 डिग्री हासिल किए। तुम लोग चाहो तो कुछ सीख सकते हो। कितने कठिन परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की। और इतना पढ़ने के बाद जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत के लोगों को भारत का संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भारत की संविधान सभा में उपस्थित 289 लोगों में भीमराव अम्बेडकर को भी शामिल कराया गया। और जब संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान सभा के सदस्यों के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 दिन में भारत का संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान वह किताब है जिस किताब के आधार पे या जिस नियम के आधार पे पूरा प्रदेश का संचालन करता है। आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ना मौलिक अधिकार है। आपके अभिभावकों को आपका पढ़ाना उनका मौलिक कर्तव्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सब इस संविधान में लिखा हुआ है, जिस संविधान के शिल्पकार रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनके इतनी कृति, उनके इतना प्रयास और भारत के सामाजिक या संविधान या देश के लिए किए गए इतने महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आज हम उन लोगों की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती हमारे सिर्फ चिकनिया में नहीं, हमारे पूरे ब्लॉक में नहीं, हमारे पूरे जिले में नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारे देश भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाती है। पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऐसे महानायक के सामने तुम लोग बैठे हो, इनसे प्रेरणा लो, इनकी जीवनी पढ़ोगे, अगर दिल से पढ़ोगे तो आंसू आ जाएंगे। कभी मौका मिलेगा तो पढ़ कर देखना। चूंकि संचालक महोदय की तरफ से आगे से कम समय में अपनी बात रखी जाए तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय।